सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। हे अर्जुन, सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थिति रूप योग से युक्त हुए आत्मा वाला तथा सब में समभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में बर्फ में जल के सदृश व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को आत्मा में देखता है। अर्थात जैसे स्वप्न से जगा हुआ पुरुष स्वप्न के संसार को अपने अंतर्गत संकल्प के आधार देखता है, वैसे ही वह पुरुष संपूर्ण भूतों को अपने सर्वव्यापी अनंत चेतन आत्मा के अंतर्गत संकल्प के आधार देखता है। तो सज्जनों, मुस्कुराइए। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। कन्या गुरुकुल के लाभार्थ मानवता मिशन द्वारा आयोजित इस आत्म संयम चिंतन सत्र में आपका स्वागत है। यद पिंडे तद ब्रह्मांडे अथवा यद ब्रह्मांडे तद पिंडे। जो पूरे ब्रह्मांड में है वही हमारे भीतर है, अथवा तो जो हमारे भीतर है वही पदार्थ के रूप में बाहर ब्रह्मांड में हमें अनुभव में आता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे बर्फ की एक सिल्ली में, बर्फ के एक टुकड़े में समझदार व्यक्ति पानी को ही देखता है, जल को ही देखता है, ठीक उसी प्रकार संसार के जीव मात्र में वो अनंत को, परमात्मा को, ईश्वर को महसूस करता है। सर्वभूतस्थम आत्मानम। आत्म संयम की ये यात्रा अपनी अंतर गुहा तक यात्रा करती हुई गई। वहां पहुंचने के बाद जब इस यात्रा में पहली बार आप स्व से मिलोगे, उस समय जो एक आनंद का जो अनुभव होगा, बार बार आपका मन फिर उसी आनंद को पाने के लिए चेष्टा करता रहेगा। जैसे अभी तक इंद्रिय सुख के लिए मन बार बार उन सुखों को टटोलता हुआ उन विषयों के प्रति भागता रहा। यथार्थ में होता इतना ही है कि आज आपने कोई स्वादिष्ट वस्तु भोजन में ली है, उसका जो आपको स्वाद मिला, उसका जो आपको उस स्वाद का जो सुख मिला, तो आपकी इंद्रिय ने, आपकी स्वादेंद्रिय ने
स्वाद के उस सुख के विषय में जानकारी मन तक पहुंचाई। मन ने उसी जानकारी को अपने में दर्ज कर लिया। मन सुख की ओर भागता है। मन का विषय शायद सुख ही है। फिर मन प्रयत्न करता है, फिर से स्वादेंद्रिय को आदेश करता है, तो स्वादेंद्रिय जिन द्रव्यों का विचार करती है उसके लिए दूसरे इंद्रियों के सहयोग से उस स्वाद के सुख को प्राप्त करने के लिए मन प्रयत्न करना शुरू करता है, एक अपनी खटपट जमा लेता है। पर होता कैसा है, मेरे एक मिलने वाले सज्जन, बड़े अच्छे सत्संगी, बीच में उनकी कुछ दिनों के लिए नौकरी अपने घर से थोड़ी दूर ट्रांसफर हो गई। वो एक दिन मुझे बता रहे थे, बोले गुरुजी कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। मैं ध्यान से उनको सुन रहा था। इतना बड़ा आदमी अचानक से बोल दे कि इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, तो ध्यान से सुनना ही चाहिए। बोले हमारी इस दुनिया में किसी को कोई कद्र थोड़ी है। मैं थोड़ा और गंभीरता से उनको सुनने लगा। 15-20 रोज बाद एक आध बार मुझे मौका मिलता है तो मैं वहां से जब बस में बैठूं, कोच में बैठूं, तो मन में सोचूं कि घर जाकर बच्चों के साथ, पत्नी के साथ, परिवार के साथ खूब आनंद करूंगा। पर वहां जाकर जो आनंद, जो सुख जिसके मैं विचार कर रहा था, ऐसा वहां कुछ भी दिखता नहीं है। वही सब बातें, हमारी वो कल्पनाएं अधूरी रह जाती है। छुट्टी के दिन पूरे हो जाते हैं, फिर से नौकरी पर वापस आना पड़ता है। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। सच्चाई ये है कि जो सुख जिसको हम जानते हैं, उस सुख की खोल को ओढ़कर दुख छिपा रहता है। जैसे ही आप सुख को पाने के लिए उस खोल को कुतरते हो, कुतरते ही, वो छिलका उतरते ही भीतर से दुख प्रकट हो आता है। जब व्यक्ति दुख को पाता है तो स्तब्ध हो जाता है, व्यथित हो जाता है, चिंतित हो जाता है कि ऐसा मेरे ही साथ क्यों हो रहा है। आप यदि दुख के लिए यात्रा करेंगे तो आप पाएंगे कि बिना सुख का स्पर्श किए आपकी दुख की यात्रा संभव नहीं हो पाएगी। मन की अत्यधिक वासना सतत उन सुखों को ढूंढने का प्रयत्न करती है। सुख की खोल को उतारते ही भीतर से दुख प्रकट हो जाता है। फिर वही चिंता, फिर वही तनाव, फिर वही समस्याएं, फिर वही तकलीफें, फिर वही निराशा। इसीलिए तो
हमारे शास्त्रों ने बहुत एक अच्छा सुझाव दिया हमें। इस जिंदगी में उतारने जैसी कुछ बातें हैं। यदि 2 क्षण के लिए आत्मसंयम की इस यात्रा में सुख को पाने की जो वासना है उसे ऊपर उठकर आप सुख और दुख को, अपनी जीवनी को देख सकोगे तो बहुत आसानी से यह बात आपको समझ में आ जाएगी। सच में केवल इतना ही है कि जब आप भोजन लेते हैं तो जो स्वाद का सुख है, यह स्वाद का सुख तो आपका मन लेता है, आप नहीं। यह खबर यदि जीव विज्ञान इस बारे में आगे खोज जरूर करेगा और मन को भी भ्रमित करने का प्रयत्न किया जाएगा। आज ऐसे बहुत बड़े बड़े पाक शास्त्री अपने फूड स्टूडियो में ऐसी ऐसी रसोई और ऐसे ऐसे स्वाद को वो बनाते हैं कि जिसमें वो पदार्थ जिसके बारे में आपके सामने उसका प्रेजेंटेशन किया गया वही सामग्री नहीं होती है। आप स्वाद लो तो आपको मीठा लगे, पर नीचे लिखा होता है कि शुगर फ्री है। मन को झांसा देना। अब इसमें और आगे तरक्की हो सकेगी। जिस दिन आत्मसंयम की भगवान श्री कृष्ण की यह चर्चा उन शेफ तक पहुंचती चली जाएगी जिनके बहुत बड़े बड़े फूड स्टूडियो है। ये मन को झांसा देना। किंतु मन जब सुख को स्पर्श करता है, मन जब सुख का अनुभव करता है, तो यह केवल मन तक सीमित नहीं होता है। जो उलझन है, यह उलझन यहीं से शुरू होती है। मन एक टूल है जिसके पास अपने विषय है, उसके अधीन इंद्रियां हैं, उसके पास अपने छोटे छोटे विषय है, अपनी इंद्रियों तक सीमित। स्वादेंद्रिय का स्वादेंद्रिय तक, स्पर्शेंद्रिय का स्पर्शेंद्रिय तक, घ्राणेंद्रिय का घ्राणेंद्रिय तक, श्रवणेंद्रिय का श्रवणेंद्रिय तक। उनके अपने अपने बहुत बहुत छोटे छोटे विषय है। इन सारे विषयों के समुदाय को अकेला मन उसका उपभोग करता है, उस पर अपना अधिकार रखता है। इन्हीं इंद्रियों के समूह के द्वारा मन अपनी वासनाओं को पूरा करने का सतत प्रयत्न करता है। मन ये जो क्रिया करता है, यहां पर कोई पाप पुण्य नहीं है। ध्यान से समझिएगा, यहां पर कोई पाप पुण्य नहीं है, क्योंकि मन भी अपने विषयों के अनुसार ही गति कर सकता है। उससे बाहर तो मन भी नहीं जा सकता। मन सुख को ढूंढता है, दुख से नफरत करता है। यह मन का विषय है, क्योंकि मन भी तो आखिरकार एक व्यवस्था है, एक टूल है। चूंकि मन स्वयं में अपने आप में शाश्वत नहीं है, उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। मनोवैज्ञानिक मिल जाएंगे,
आप उन मनोवैज्ञानिकों से मिलना और उनसे ये पूछना कि महाशय बताइए, मेरी आंखें कहां हैं, मेरे कान कहां हैं, मेरी नासिका कहां है। फिर उनसे पूछना, बताइए मेरा मन कहां है। तो वो आपके मस्तिष्क को बता देगा। तो आप पूछना कि नहीं, इतनी बड़ी खोपड़ी की बात मत करो, एग्जैक्ट वो प्लेस मुझे बताओ, कहां है मन, जिस मन को मैं देख सकूं। एक बड़ी मजेदार बात है, जो समस्त इंद्रियों के समूह के ऊपर जिसकी सत्ता है, उस मन की अपनी कोई जगह नहीं है। वह मन ऐसा कोई फिजिकल टूल नहीं है कि उसमें से आप कुछ छेड़खानी कर दो। कितने प्रवचन सुनेंगे, कितनी शास्त्रों की चर्चा करेंगे, कितना याद रख पाएंगे, याद भी रहेगा तो उसको अपने आचरण में कितना ले पाएंगे। बहुत लंबी विधा है ना। उसकी बजाय किसी डॉक्टर के पास पहुंचे, डॉक्टर को बोले कि थोड़ा इस मन का कुछ कर दो, ताकि वो द्रव्य की ओर भागना बंद करे और शाश्वत की यात्रा आरंभ करे। यथार्थ में मन भी शाश्वत नहीं है। इसलिए मन जो यात्रा करता है, मन जो चाहता है, मन जहां तक गति कर सकता है, वो सारा सब कुछ द्रव्यमय है, मटेरियलिस्टिक है। क्योंकि उनका खुद का कोई अस्तित्व नहीं है। किंतु चूंकि मन भी अपने आप में एक व्यवस्था है, तो व्यवस्था है। यदि आपके पास पियारो है तो इसका अर्थ ही हुआ, यदि कोई व्यक्ति आए आपके पियारो से मिले, तो यह बात पक्की हो गई कि इस टेबल से आगे, इस व्यक्ति से आगे, उस छोर पर इसका कोई मालिक, कोई आदमी बैठा है। यदि पीछे कोई व्यक्ति ही नहीं है, यदि उसका कोई मालिक ही नहीं है, तो पियारो का कोई मतलब बचेगा नहीं। फिर वो किस बात का पियारो, जिसका कोई मालिक ही नहीं है। तो मन का कुछ पियारो जैसा है। आपकी खबर मन के द्वारा आत्मा तक पहुंचती रहती है। खबर, केवल बात। यह तो ही आत्मा मौन है। चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, एकदम चिन्मय है। इस संसार का कोई भी द्रव्य आपकी अंतर आत्मा के लिए अछूता नहीं है। आप संसार के जितने द्रव्यों की कल्पना कर सकते हो, उन समस्त द्रव्यों का अनुभव आत्मा में पहले से मौजूद है। आप पूरे के पूरे समुद्र को एक साथ नहीं पी सकते हो। कोई व्यक्ति चाहे तो पूरे के पूरे समुद्र को उलेच नहीं सकेगा, और वो भी चम्मच से।
पर याद रखना, यह कठिन जरूर है, नामुमकिन नहीं है। पूरी दुनिया यदि एक एक चम्मच से ही लगी रहे, सतत प्रयत्न करती रहे, तो एक समय आ सकता है कि पूरा का पूरा समंदर दुनिया उलेच दे। ठीक उसी तरह जो ब्रह्म है, जो परमात्मा है, उसी का एक अंश, एक चम्मच भर समुद्र का जल, एक अंश, वही अंश जिसे हम आत्मा के नाम से जानते हैं, वह आपके भीतर है। सर्वभूतस्थम आत्मानम, यहां से एक नई दुनिया खुलती है, जिस दुनिया के विषय में कभी हमने अपना विवेक नहीं लगाया। इस दुनिया का कोई द्रव्य, कोई पदार्थ ऐसा नहीं है जिसकी जानकारी, जिसकी खबर आपकी आत्मा में न हो, क्योंकि उसी व्यापक ब्रह्म के साथ सीधा वो संपर्क बनाए हुए हैं। अब वापस आइए पुनः उसी द्रव्य जगत में, क्योंकि इसी के बीच में हमें यात्रा करनी है। तो जब आप स्वादिष्ट भोजन लेते हो और उस स्वाद से स्वादिंद्रिय जब एक संदेश भेजती है मन को कि बड़ा सुख है, आनंद आ गया, बड़ा अद्भुत स्वाद है, और ये स्वाद का याद लेते ही, स्वाद का स्मरण आते ही मन एक खबर पहुंचाता है आत्मा में कि आनंद आया। आत्मा को पता है कि इसमें कोई आनंद नहीं है, पर वो खबर लेता है। होता ऐसा है कि ये खबर रखने वाला खबरी उसी राग में रंगने लगता है। फिर होता क्या है, चातुर्मास प्रारंभ हो रहे हो, सारे महात्मा चातुर्मास करते हैं, तो क्यों ना हम भी इस बार चातुर्मास कर लें। ऐसा मन में विचार आया, नहीं कर सके, अधिक मास पुरुषोत्तम मास भी निकल गया, अब तो कुछ ही दिन बचे, तो चलो नवरात्रि में तो कुछ किया ही जाए। व्यक्ति पहले सोचता है, तब यहीं से शुरू करता है, बस केवल एक गिलास नींबू पानी पीकर ही मैं नवरात्र करूंगा। अभी नवरात्रि नहीं आई है, विचार चल रहे हैं। फिर विचार करता है कि नहीं नहीं, ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, रोज दौड़ना है, ऑफिस जाना है, काम करना है, भागना है, ऊर्जा चाहिएगी। एक काम करते हैं, एक समय भोजन लेंगे। फिर तय होता है कि एक समय भोजन, जिस समय आप भोजन लेते हो, करके देखिएगा, जिस समय आप भोजन लेते हो उस समय तो आप वहां हो या न हो, यह संभव है कि आप भोजन करते हुए भी आप वहां न हो। पर जिस समय आप भोजन नहीं लेते हो और भोजन का जब समय होता है, तब आप उस भोजन का विचारों के द्वारा रस लेना शुरू करते हो। કંઈક નીકળા હોય ને સરસ મજાના ગાંઠિયા નીકળતા હોય, મરચા તળાતા હોય, અને એ ગાંઠિયાની સુગંધ જે આવે, आत्मा उसमें राग लेती है, उसमें रंगती है। स्मरण, स्मृति वो आत्मा से जोड़ती है। हमारी जीवन की पूरी यात्रा इसी राग में बंधी हुई यात्रा है। किंतु हमारी ये यात्रा द्रव्य के राग के प्रति यात्रा रही,
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सर्वत्र समदर्शनः, जो समत्व को उपलब्ध हो सका वही योगी हो सका। यहां पर भगवान श्री कृष्ण आपको एक इशारा करते हैं कि ये जो राग होता है, ये जो जुड़ना होता है, राग यानी जुड़ जाना, आप भोजन नहीं ले रहे हो, उसके बावजूद भी आप भोजन का आनंद ले रहे हो। आप भोजन नहीं ले रहे हो पर आप भोजन का स्वाद ले रहे हो। जैसे रात को आप सोए हैं और स्वप्न में आप यात्रा कर रहे हो हिमालय की। आप तो बिस्तर पर पड़े हो पर आपकी अंतर की चेतना हिमालय की यात्रा करके आती है यहां तक कि 27 डिग्री 30 डिग्री टेम्परेचर में आप सोए हो, पर चूंकि स्वप्न में आप हिमालय के -3 -4 में घूम रहे हो, तो बाकायदा आपका शरीर अनुभव करेगा कि ठंड लग रही है। आप रजाई ओढ़ लेंगे। सुबह जब उठेंगे तो आपको हंसी आएगी कि ये कैसा कर दिया मैंने, पर उसका स्मरण आप में बना रहता है। राग, वो जो जुड़ाव हुआ था स्वप्न में, वो जुड़ाव बना रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि इसी विधा का योगी इस्तेमाल करते हैं, कैसे कि यदि भोजन आप नहीं ले रहे हो, आज उपवास है, पर दिन भर आपके मन में गाठिया जलेबी समोसे का पूरा चलता रहा यात्रा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बिना भोजन किए आप भोजन का रस ले रहे थे, अब आपकी यात्रा को मोड़ दीजिए। जब आप भोजन ले रहे हैं उस समय भोजन में रस लेना छोड़ दीजिए। यदि बिना भोजन किए भोजन का रस लिया जा सकता है, तो भोजन करते वक्त बिना रस लिए व्यक्ति भोजन कर सकता है। यह संभव है। पदार्थ के प्रति जो राग है वो छूटकर, यदि वो हमारा राग, वो हमारा जुड़ाव, वो हमारा आकर्षण, वो हमारा गंतव्य यदि ईश्वर की ओर जुड़ने लगे, उस ध्रुव की ओर लग जाए, तो ये राग ही अपने आप में विराग हो जाता है। और ऐसा वैरागी, ऐसा विरक्त, ऐसा सन्यासी, ऐसा आत्मसंयमी साधक परम आनंद को, अपनी व्यापकता को, समदर्शिता को, योगत्व को उपलब्ध हो सकता है। तो आज बस इतना ही, पुनः आपसे मिलने की आशा के साथ आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। मुस्कुराते रहना।